जय हिंद वीरों, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञान मशीन क्लासेस पर। दोस्तों, हम आप सभी के सामने हाजिर हो चुके हैं और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है परमाणु बम एवं हाइड्रोजन बम। दोस्तों, अभी की जो स्थिति है इस स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो अभी सिचुएशन चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच, जहां तवांग घाटी में चाइनीज सैनिक वहाँ पे घुसने की कोशिश कर रही थी, तो उस पर हमारे भारतीय सैनिक ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया है, लाठी डंडों से पीटकर उन्हें भगा दिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि भारत हमारा देश है, ये परमाणु बम और हाइड्रोजन बम पर किस प्रकार कार्य किया है और परमाणु बम और हाइड्रोजन बम दोनों में अंतर क्या है, इसी चीज़ को आज हम लोग डीपली यहाँ पे समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, क्या कुछ सीख पाते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए दोस्तों, परमाणु बम या हाइड्रोजन बम हो, बम नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक फिगर आने लगता है, वो बहुत ही भयानक दृश्य हम लोग को दिखाता है। बम का मतलब होता है एक विनाशक हथियार। क्या होता है मित्रों? एक विनाशक हथियार। तो दोस्तों, ऐसा ही परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था, जहां आज तक वहां के बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं और ये रेडिएशन अभी भी जारी है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर बात की जाए परमाणु बम की, तो परमाणु बम को नाभिकीय बम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? नाभिकीय बम भी कहा जाता है, ठीक है। और अगर बात की जाए दोस्तों हाइड्रोजन बम, तो ये और भी ज्यादा खतरनाक होता है परमाणु बम से भी। कैसे खतरनाक होता है उसको हम बीच क्लास में देखेंगे दोस्तों, तब तक हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात की जाए कि आविष्कार, तो परमाणु बम का जो आविष्कारक थे, तो इनका जो साइंटिस्ट थे, परमाणु बम का जो आविष्कार किए थे, उस साइंटिस्ट का नाम था जूलियस रोबर्ट ओपेनहाइमर। क्या नाम था दोस्तों? जूलियस रोबर्ट ओपेनहाइमर था। उन्होंने 1945, हालांकि 1945 में ही हिरोशिमा और नागासाकी में ये बम गिराया गया था दोस्तों। तो 1945 में इन्होंने अपना परमाणु बम को बना के तैयार करता है। क्या नाम है? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे अगर बात करें हाइड्रोजन बम की, तो हाइड्रोजन बम के जो आविष्कारक थे उस साइंटिस्ट का नाम था दोस्तों रॉबर्ट टेलर। क्या नाम था दोस्तों? रॉबर्ट टेलर। और इन्होंने 1952 में हाइड्रोजन बम को तैयार किया था। कब किया था? 1952 में। तो आपको ये फैक्ट याद रखना पड़ेगा दोस्तों। हालांकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि परमाणु बम के आविष्कारक कौन है तथा हाइड्रोजन बम के आविष्कारक कौन है। तो अभी हम लोग देखें कि परमाणु बम के आविष्कारक है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और हाइड्रोजन बम के आविष्कारक है रॉबर्ट एडवर्ड टेलर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अगर सिद्धांत की बात की जाए कि किस पर आधारित है, तो ये विखंडन पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर। यानी बड़ा नाभिक छोटे टुकड़ों में टूटता है। किस लिए टूटता है दोस्तों? वहां पे न्यूटन बमबार्डेड कराया जाता है, न्यूटन के द्वारा बमबार्डेड कराया जाता है और बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिक में टूटता है। इसीलिए किसी चीज का टूटना ही हम लोग उसे क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो है परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। और अगर बात की जाए हाइड्रोजन बम की, तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय संलयन की सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों। किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय संलयन। दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करता है, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? नाभिकीय संलयन। संलयन मतलब किसी दो चीज का आपस में जुड़ जाना होता है संलयन, और किसी एक चीज का टूट जाना होता है विखंडन। तो आपका परमाणु बम विखंडन पर आधारित है, जबकि हाइड्रोजन बम आपका संलयन पर आधारित है। अगर इंग्लिश में इसकी बात की जाए तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है दोस्तों, और इसका नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। आपका यहाँ पे फ्यूजन होगा, यहाँ पर फ्यूजन होगा। आपको घबराने की बात नहीं है, दोनों एक ही तरह का सुनाई देता है, लेकिन बहुत अंतर है दोनों में, ठीक है दोस्तों। अगर बात की जाए कि किस चीज से मिलकर बना होता है, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट लगा रहता है, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं तत्व का कौन कौन सा तत्व यहाँ पे मिलकर बनता है। दोस्तों, यहाँ पे आपका परमाणु बम में यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 का। हालांकि यूरेनियम 234 भी है, 238 भी है, लेकिन सबसे ज्यादा घातक होता है आपका यहाँ पे 235। तो यूरेनियम 235 का यहाँ पे यूज किया जाता है। अगर बात की जाए तो प्लूटोनियम का भी यहाँ पे यूज किया जाता है। प्लूटोनियम यहाँ पे 239 का भी यहाँ पे यूज किया जाता है दोस्तों, ठीक है। और ये एक अनियंत्रित श्रृंखला होता है, भारी नाभिक के ऊपर आके न्यूटन बमबार्डेड कराया जाता है, फिर 3
छोटे छोटे नाभिक में टूट जाता है, फिर उस तीनों नाभिक में फिर आपका फिर न्यूट्रॉन बम्बार्डेड कराया जाता है, फिर इस तरह 3 से 9 हो गया, 9 से 27 हो गया, इस तरह से चलता चला जाता है दोस्तों। ये अनियंत्रित अभिक्रिया चलता है, श्रृंखला चलता है अनियंत्रित वाला, मतलब ये होते रहता है, ठीक है। और बहुत मात्रा में ऊर्जा वहां पे विमुक्त होता है और एक भयानक दृश्य आता है। कहा जाता है दोस्तों कि कुछ ही माइक्रोसेकंड में 10⁷ डिग्री सेल्सियस वहां का टेम्परेचर हो जाता है जिस एरिया पर इसको गिराया जाता है, ठीक है मित्रों। तो यहाँ पे अगर रिएक्शन की बात की जाए तो इस प्रकार का रिएक्शन होता है। यहाँ पे देखिए यूरेनियम 235, यूरेनियम का परमाणु संख्या होता है आपका 92 होता है दोस्तों। फिर न्यूटन से बम्बार्डेड करा रहे 1 न्यूटन से, फिर ये टूट जाता है दोस्तों किसमें, बेरियम में, क्रिप्टन में, और आपका 3 न्यूटन बनेगा। ये 3 न्यूटन फिर जाके अगला यूरेनियम पे बम्बार्डेड होगा दोस्तों, और फिर आगे 3 न्यूटन बनेगा। इस तरह अनियंत्रित श्रृंखला चलते रहता है दोस्तों। अगर बात की जाए हाइड्रोजन बम में किस प्रकार का तत्व उपयोग होता है, तो हाइड्रोजन बम में आपका ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम, ये हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक होते हैं मित्रों, याद रखिएगा। हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक होते हैं, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, ठीक है दोस्तों। यही दोनों का उपयोग किया जाता है और फिर किस में बदल जाता है, ये हीलियम में बदल जाता है दोस्तों। एक आश्चर्य की बात यह है कि जिस सिद्धांत पर ये हाइड्रोजन बम काम करता है उसी सिद्धांत पर सूर्य भी अपना ऊर्जा उसी सिद्धांत पर विमुक्त करता है। वहां पे भी ड्यूट्रियम और ट्रिटियम मिलकर हीलियम का नाभिक का उपयोग होता है दोस्तों। यहाँ पे अगर बात की जाए यहाँ पे रिएक्शन, तो ड्यूट्रियम प्लस ट्रिटियम और फिर बनाता है आपका हीलियम का नाभिक बनाता है, और फिर न्यूट्रॉन यहाँ पे मिलता है दोस्तों, और बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलता है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इस अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए, यानी नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया को मतलब फुलफिल कराने के लिए बहुत मात्रा में यहाँ पे ताप की जरूरत होती है, और इसीलिए इतना ये खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि इस जितना इसको ताप चाहिए वो ताप ऐसे नॉर्मल चीज में हम उतना ताप मतलब जुगाड़ कर ही नहीं सकते। इसीलिए जब हाइड्रोजन बम को गिराया जाता है तो उसके साथ, हाइड्रोजन बम के साथ एक परमाणु बम भी उस पे अटैच कर दिया जाता है, ताकि सबसे पहले परमाणु बम वहां पे फटे और वहां पे ऊर्जा बहुत ज्यादा ताप जनरेट हो, और फिर उसी ताप से ऐसा रिएक्शन मतलब संभव होगा, और फिर आपका हाइड्रोजन बम वहां पे मतलब फुलफिल होके अपना काम करना शुरू कर देगा। इसीलिए कहा जाता है कि परमाणु बम से भी ज्यादा घातक है कौन सा, हाइड्रोजन बम, क्योंकि हाइड्रोजन बम में हाइड्रोजन बम के साथ एक परमाणु बम भी ऑलरेडी अटैच किया रहता है, इसलिए ये ज्यादा घातक है। हालांकि दोस्तों याद रखिएगा कि हाइड्रोजन बम ज्यादा दिन तक असर नहीं करता है, लेकिन परमाणु बम बहुत ज्यादा दिन तक असर करता है, क्योंकि दोस्तों 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में यहाँ पे बम गिराया गया था, जो कि आज तक वहां का मतलब बच्चा बीमार पैदा हो रहा है, विकलांग पैदा हो रहा है दोस्तों। अगर बात की जाए दोस्तों, झारखंड के जादूगोड़ा में भी एक यूरेनियम का खदान है, वहां पे भी रेडिएशन निकलता है। कहा जाता है कि अगर वहां से प्रेग्नेंट महिला गुजरेगी, अगर उनका डेली आना जाना रहेगा, तो हो सकता है उनका जो बच्चा हो वह विकलांग पैदा हो, ठीक है मित्रों। तो ये होता है आपका नाभिकीय संलयन का यहाँ पे ये इक्वेशन होता है, इसी इक्वेशन पर ये नाभिकीय संलयन काम करता है। अगर बात की जाए दोस्तों भारत, तो कहा जाता है कि भारत अभी तक परमाणु बम या हाइड्रोजन बम मतलब में सक्षम है कि नहीं। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, हमारा इंडिया परमाणु बम भी बना चुका है और हाइड्रोजन बम भी बना चुका है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे अगर परमाणु बम की बात की जाए तो परमाणु बम का पहला टेस्टिंग भारत कब करता है, 18 मई 1974, 18 मई 1974 करता है। राजस्थान के पोखरण में इसका टेस्ट किया जाता है दोस्तों, ठीक है। अगर हो सके तो परमाणु मूवी भी देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर बात की जाए हाइड्रोजन बम, तो हाइड्रोजन बम का यहाँ पे टेस्टिंग होता है भारत के द्वारा 11 मई 1998। हालांकि ये सब टेस्टिंग जब हो रहा था, अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर बहुत सताया था दोस्तों, उन लोग मना कर रहा था कि आप परमाणु बम का यहाँ पे टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी भारत ने परमाणु बम का टेस्टिंग किया, मतलब चोरी छुपे। लेकिन बाद में तो सबको पता चल गया कि भारत ने भी परमाणु बम और हाइड्रोजन बम का टेस्टिंग कर लिया है, और अभी वर्तमान में भारत के पास भी परमाणु बम और हाइड्रोजन बम है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अग्नि 5 का भी कल के डेट में यहाँ पे टेस्टिंग हो चुका है। अभी मतलब चीन के साथ बहुत तनातनी की स्थिति है दोस्तों। तो चलिए बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।